देखिए, आज बहुत ही विशेष पर्व है। आज हनुमान जी का प्राकट्य दिवस है। प्रायः प्रत्येक व्यक्ति हनुमान जी को जब देखता है, तो एक संकट मोचन के रूप में देखता है। जैसे हम भारत में तो अगर आप देखेंगे, तो बहुत सारे अ, अलग-अलग लोग अपने अलग-अलग भाव, अलग-अलग श्रद्धा के अनुसार अलग-अलग अ, उपासना की विधियों को चुनते हैं। कुछ लोग हैं जो कृष्ण की सेवा भक्ति में लगे हैं, कुछ लोग हैं जो राम जी की सेवा भक्ति में लगे हैं, कुछ लोग हैं शंकर जी की पूजा कर रहे हैं, कुछ लोग हैं देवी जी की पूजा कर रहे हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे, कोई कृष्ण को माने या ना माने, राम को माने या ना माने, शंकर जी को माने या ना माने, देवी जी को माने या ना माने, हनुमान जी को सब मानते हैं। हनुमान जी ऐसे व्यक्ति हैं जो यूनिवर्सली सबको अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो लेकिन प्रायः अधिकतर लोग हनुमान जी को पूजते हैं अपने संकटों से छुटकारा पाने के लिए या अपनी कुछ भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए। जैसे हम लोग भी थे छोटे में, बहुत बार हनुमान जी के पास जाते थे। स्पेशली कब जाते थे? जब एग्जाम आने वाला होता। एग्जाम के पहले लड्डू चढ़ाने की विशेष विधि शास्त्रों में लिखी है। शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है, अगर आप एग्जाम के पहले 250 ग्राम बूंदी का लड्डू चढ़ाएंगे या बेसन का लड्डू चढ़ाएंगे या बूंदी चढ़ाएंगे, तो एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे। कौन से शास्त्र में लिखी है या नहीं पता, लेकिन किसी तो शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है। फिर कुछ लोग जिनको भूत बाधा पकड़ लेती है, किसी को भूत प्रेतों से छुटकारा चाहिए, तो हनुमान जी को लोग स्मरण करते हैं। छोटे बच्चे होते हैं, बच्चों को किसी चीज का डर लग जाता है, रात को नींद नहीं आ रही होती है, डर लग रहा होता है, तो माएँ सिखाती हैं, बेटा कभी भी डर लगे तो हनुमान जी का नाम लेना। कुछ माएँ विशेष उनको हनुमान चालीसा भी याद करा देती हैं कि कभी भी बेटा डर लगे तो हनुमान चालीसा का पाठ करना, तो सारे डर भाग जाएंगे। अलग अलग लोग अपने अलग अलग भावना के अनुसार, अलग अलग उद्देश्य से, अलग अलग इच्छाओं से हनुमान जी के पास जाते हैं। लेकिन ये सब हनुमान जी के व्यक्तित्व का पूर्ण ऐसा प्रस्तुति नहीं देता है। अगर आप सचमुच में हनुमान जी के व्यक्तित्व को देखना चाहते हैं, तो आपको हनुमान जी को एक प्रभु के उत्तम भक्त, सर्वोत्तम भक्त के रूप में देखना पड़ेगा। ये दृष्टिकोण हमें प्रायः इस्कॉन में, जब हम शिला प्रभुपाद जी के आश्रय में आए और जब हमने भक्ति के सिद्धांतों को, भक्ति की विधि को, भक्ति की महानता को और भक्तों की महानता को समझा, जब हमने भक्तों के गुणों को समझा, तब हमें समझ में आया कि अरे हनुमान जी तो बहुत ही ज्यादा स्पेशल भक्त है। तो हनुमान जी को देखने के प्रति जो हमारा दृष्टिकोण था, वो पूर्णतः बदल गया। देखिए, हम सब भगवान की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन भगवान की सेवा करने में अनेकों प्रकार की बाधाएं आती हैं। जब आप भगवान की सेवा करना चाहते हैं, तो कई बार हतोत्साह हतोत्साहित हो जाता है व्यक्ति। कई बार बहुत सारे प्रलोभन आते हैं। कई बार निद्रा, आलस्य, प्रमाद आता है। कई बार असमंजस की स्थिति होती है। कई बार बहुत ज्यादा संशय आते हैं। तो बहुत बार ऐसी स्थिति होती है जब हम भगवान की सेवा में बहुत अवरोधों का सामना करते हैं। और ऐसे अवरोधों की स्थिति में हमें भगवान के उन महान भक्तों का स्मरण करना चाहिए, उनके जीवन, उनकी सेवा, उनकी भक्ति का स्मरण करना चाहिए, जो भगवान की महान महान सेवाएं करी हैं। और उनके जीवन से हमको प्रेरणा और उदाहरण लेना चाहिए। और ऐसे महान भक्तों की अगर आप सूची में देखेंगे, तो उसमें हनुमान जी का नाम बहुत अग्रणी तुम्हें देखा जाएगा। तो व्यक्तिगत जीवन में मैं बहुत बार जब किसी ऐसी स्थिति में होता हूँ कि जब समझ में नहीं आता है क्या करें, कैसे करें, कोई बाधा है, कोई अवरोध है, तो मैं अधिकतर सिचुएशंस में हनुमान जी के जीवन से या शिला प्रभुपाद जी के जीवन से मुझे कुछ ना कुछ ऐसा प्रेरणादायक इंसिडेंट्स मिल जाता है। कुछ ना कुछ ऐसी लीला मिल जाती है हनुमान जी के, प्रभुपाद जी की, जिसको देख करके एक प्रेरणा आती है। और उस प्रेरणा के आधार पे हम अपनी सेवा आगे बढ़ाते हैं। और कई बार हमने देखा है, अधिकतर बार ऐसा होता है कि उस सेवा को भगवान बहुत अच्छी तरीके से संपन्न करा देते हैं। तो अगर आप एक भक्त के आदर्श के रूप में हनुमान जी को देखेंगे, तो आपको हनुमान जी का जीवन बहुत ही सुंदर मिलेगा। आपको हनुमान जी के जीवन से बहुत सारी सुंदर प्रेरणाएं मिलेंगी। यही नहीं, हम सब बचपन से हनुमान चालीसा का पाठ करते रहे। आप में से बहुत सारे लोग हनुमान चालीसा याद भी होगी। लेकिन उस हनुमान चालीसा का जो मार्मिक अर्थ है, अगर हमें सचमुच में उसका अनुभव करना है, तो उसके लिए हमको हनुमान जी को एक महान भक्ति के दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा। वरना हनुमान चालीसा केवल भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ये हनुमान चालीसा का उद्देश्य नहीं है। हनुमान चालीसा का उद्देश्य क्या है? राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा।
तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। हनुमान जी को स्मरण करने का, हनुमान जी की लीला श्रवण करने का, हनुमान जी के बहुत उच्च उदाहरण को अनुसरण करने का एकमात्र उद्देश्य क्या है? जो हनुमान के स्वामी है प्रभु श्री राम, उनके चरणों में भक्ति प्राप्त करना। और कैसे एक उत्तम भक्त को, जो भगवान की बहुत विशेष सेवाएं करना चाहता है, होना चाहिए, ये आदर्श हम हनुमान जी के जीवन से सीख सकते हैं। तो हनुमान जी की लीलाएं सुनाने के पहले मैं आपको एक छोटी सी लीला सुनाऊंगा, जिससे हम समझ सकते हैं हनुमान जी प्रभु श्री राम पे कितना ज्यादा प्रिय है, कितना अधिक प्रिय है। एक बार की बात है, एक बहुत बड़े भक्त थे, हनुमान जी के पास मिलने गए और उन्होंने हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी एक बात बताइए कि दुनिया में वो कौन भक्त है जिसको, जो भगवान को सबसे ज्यादा स्मरण करता है? कौन है वो जो सबसे ज्यादा भगवान का चिंतन करता है? तो हनुमान जी बोले, भाई मैं तो जानता नहीं हूँ, प्रभु ही जानते होंगे, प्रभु से जाके पूछो। बोला ठीक है भाई। ये भक्त अयोध्या गया। अयोध्या में इसने प्रभु श्री राम का सुंदर दर्शन पाया, और दर्शन पाने के बाद प्रभु श्री राम से पूछा कि हे प्रभु, मुझे आपके सबसे ज्यादा चिंतन करने वाले भक्त का नाम बताइए। तो प्रभु श्री राम ने उसको एक दूर डायरी की ओर संकेत कर दिया। वो गया, उसने अलमीरा रहा होगा, जो भी रहा होगा, उसमें से एक डायरी निकाली। बहुत सुंदर डायरी थी, उसमें सोने के पन्ने थे, सुंदर स्याही से लिखा हुआ था, सब रत्न जड़ित थे, थोड़ी मोटी थी, बड़ी बड़ी। उसने एक एक करके पन्ना पलटा तो उसमें बहुत सारे भक्तों की सूची लिखी हुई थी, जो सदैव भगवान का स्मरण करते रहते हैं। और उसने देखा इस सूची में उसका भी नाम लिखा हुआ था, तो बड़ा गदगद हो गया। बोला, अरे भगवान ने अपनी सूची में मेरा भी नाम लिखा हुआ है, लेकिन इस सूची में हनुमान जी का नाम नहीं था कहीं पर। तो उसको थोड़ा चकराया, बोला अरे हनुमान जी का नाम नहीं है। उसने फिर पूरी सूची देखी तो सचमुच में उसमें हनुमान जी का नाम नहीं था। बड़ा असमंजस की स्थिति थी। खैर, प्रभु को प्रणाम किया, वापस रखा, हनुमान जी के पास गया। हनुमान जी बोले, तो प्रभु के सदैव चिंतन करने वाले भक्तों के बारे में पता चला? बोले हाँ पता चला, और उसमें मेरा भी नाम था प्रभु की सूची में, लेकिन हनुमान जी आपका नाम नहीं था उस सूची में। तो हनुमान जी मुस्कुराए, बोले तुमने कौन सी सूची देख ली? तो उसने बताया, एक बड़ी सुंदर सी किताब थी, उसमें बहुत सुंदर लेखनी से लिखा हुआ था, स्वर्ण के पन्ने थे, रत्न जड़ित किताब थी। प्रभु ने उसको अलमारी में सहेज के रखा था। तो हनुमान जी हंसने लगे, बोले नहीं नहीं, वो वाली नहीं, छोटी वाली किताब देख के आना एक बार। तो बोला छोटी वाली कौन सी किताब? बोला प्रभु से कहना, प्रभु वो छोटी वाली हमें पुस्तिका दिखाई। खैर, ये भक्त वापस अयोध्या जाता है। वापस प्रभु श्री राम का दर्शन करता है। प्रभु श्री राम से कहता है, प्रभु मुझे आप अपने भक्तों की सूची दिखाइए। तो प्रभु उसी किताब की ओर संकेत करते हैं। वो कहता नहीं नहीं, वो वाली नहीं, छोटी वाली दिखाइए। तो प्रभु सुन के थोड़ा सकुचा सा जाते हैं, लेकिन ये भक्त बार बार आग्रह करता है, अनुनय विनय करता है। तो प्रभु अपने जो वस्त्र पहना होता है, उस वस्त्र के अंदर एक छुपी हुई छोटी सी किताब होती है, पतली सी, उसको निकालते हैं, जिसमें उन्होंने अपनी लेखनी से कुछ नाम लिखे होते हैं, और वो निकाल के इसको देते हैं। और ये जब उस सूची को देखता है तो देखता है कि उस सूची में सबसे ऊपर पहला नाम हनुमान जी का है। और गिने चुने नाम भी थे उस सूची में, सबसे पहला नाम हनुमान का, लेकिन उस सूची में इसका नाम नहीं था। तो फिर असमंजस में आगे चक्र आ गया, बोला अरे ये कौन सी सूची है जिसमें मेरा नाम नहीं है? प्रभु से पूछता है कि प्रभु मैं समझा नहीं, वो सूची ये सूची क्या है, दो अलग अलग सूचियों का दे। तो प्रभु श्री राम कहते हैं मुस्कुराते हुए कि वो उन भक्तों की सूची है जो सदैव मेरा स्मरण करते हैं, और ये उन भक्तों की सूची है जिनका मैं सदैव स्मरण करता हूँ। तो भगवान किनका स्मरण करते हैं? भगवान उनका स्मरण करते हैं जो सदैव राम काज करीबे को आतुर, जो सदैव राम काज करने को आतुर रहते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो भगवान के पास अपना काज कराने के लिए जाते हैं। प्रभु धनम चाहिए, जन्म चाहिए, सुंदरीम चाहिए, सुख संपत्ति, घर आवे, कष्ट मिटे तन का। तो बहुत सारे लोग हैं जो अपना काज कराने के लिए प्रभु का नित्य चिंतन स्मरण करते हैं, जो बहुत सुंदर है। लेकिन ऐसे वक्त जो प्रभु का कार्य करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, प्रभु कहते हैं बदले में क्या चाहिए? बदले में कुछ नहीं, और सेवा चाहिए। अरे तुमने इतनी सुंदर सेवा करी, और क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, और सेवा चाहिए, और सेवा चाहिए। तो ऐसे भक्तों का प्रभु भी सदैव स्मरण करते हैं। जैसे कोई भी सेवा है तो प्रभु स्मरण करते हैं, हनुमान कॉल हनुमान, हनुमान जी ये विशेष सेवा करेंगे। तो हमको एटलीस्ट इन भक्तों की सूची में तो जाना ही है,
जो सदैव प्रभु का ही चिंतन कर रहे हैं। कोई दिक्कत भी है तो प्रभु का स्मरण कर रहे हैं, कुछ चाहिए भी तो प्रभु का ही स्मरण कर रहे हैं। लेकिन हमको संभव हो तो उस सूची में जाना है जहाँ पे प्रभु हमें अपने कार्य को करने के लिए चुनाव कर रहे हैं, प्रभु हमें अपना निमित्त, अपना माध्यम बना रहे हैं। ये हमारे जीवन की सार्थकता है। तो हमको ऐसा बनना है जैसा अर्जुन भगवत गीता के आरंभ में भगवान से अपना कार्य कराना चाहता है। सेनय और उभय और मध्य रथ स्थापय तुम्हें अच्युता, कि हे अच्युत, आप तो कभी अपने भक्तों की इच्छा पूरी करने में चूकते नहीं हो, तो मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। तो अर्जुन भगवान को आदेश दे रहा है, चिंतन भगवान का ही कर रहा है, लेकिन भगवान को आदेश दे रहा है। लेकिन भगवत गीता के अंत में अर्जुन का भाव क्या है? करिष्ये वचनम तव, कि हे कृष्ण, आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा, मैं आपका निमित्त बनना चाहता हूँ। तो हमको इस प्रकार भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा करनी है कि सदैव भगवान और भगवान के भक्त हमारा स्मरण करें। ये बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है, और ये हम हनुमान जी से प्रार्थना कर सकते हैं आज के विशेष दिन पर। ये हनुमान जी की स्थिति है ना। तो देखिए, हनुमान जी के जीवन से मैं कुछ ही लीलाओं की चर्चा करूंगा जो हमारे लिए बहुत ज्यादा शिक्षाप्रद है, जो मेरे लिए बहुत ज्यादा प्रेरणादायक है। जैसे हनुमान जी का जन्म ही बहुत विशेष है। हनुमान जी के जन्म की बहुत सारे अलग अलग स्थानों पर अलग अलग कथाएं हैं। एक बहुत सुंदर कथा है कि एक बार जब समुद्र मंथन होता है, और समुद्र मंथन के समय अमृत प्रकट होता है, और उस अमृत को लेके राक्षसों और देवताओं दोनों के बीच में भयंकर युद्ध होता है। राक्षस अमृत कलश को छीन कर ले जाते हैं, देवता परेशान होते हैं। तो मोहिनी मूर्ति वहां पर आती है, भगवान विष्णु मोहिनी मूर्ति का रूप लेकर के आते हैं, और सभी राक्षसों को मोहित करके उनसे अमृत लेके सारे देवताओं को पिला देते हैं। बाद में शंकर जी को बड़ी उत्सुकता होती है भगवान के इस मोहिनी मूर्ति रूप को देखने की। तो एक बार शंकर जी भगवान से विनती करते हैं कि आप मुझे कृपया अपना वो मोहिनी मूर्ति का रूप दिखाइए। भगवान कहते हैं नहीं नहीं। कई बार क्या होता है, क्यूरियोसिटी हमारे दिक्कत का कारण बन जाती है। कई बार हमको उत्सुकता होती है कुछ जानने की, कुछ सुनने की, कुछ खाने की, कहीं जाने की, कुछ करने की, और उस उत्सुकता के चक्कर में हम बहुत बड़ी समस्या को मोल ले लेते हैं। तो शंकर जी के मन में उत्सुकता थी कि मैं आपका वो रूप देखना चाहता हूँ। भगवान बोले नहीं नहीं, मोहिनी मूर्ति क्या इंटरेस्ट है मोहिनी मूर्ति। बोले नहीं नहीं, इतना सुंदर आपका रूप, आपने सबको मोह लिया, मैं उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। तो सडनली भगवान विष्णु वहां से अंतर ध्यान हो गए, और उस जंगल में, ये भागवतम में कथा आती है, उस जंगल में जहां पर भगवान शिव थे वहां पर एक गेंद आई। एक गेंद ऐसे लुढ़कते हुए आई, और उस गेंद को पकड़ने के लिए एक बहुत सुंदर स्त्री निकल करके गई जो कि मोहिनी मूर्ति थी। और इसने शंकर जी की ओर देखा और आगे बढ़ गई गेंद को पकड़ते हुए। और शंकर जी ने जब वो दर्शन किया तो ऐसा मोहित हो गए, बिल्कुल बिल्कुल ही मोहित हो गए शंकर जी। अब ये मोहिनी मूर्ति आगे आगे भाग रही है, शंकर जी पीछे पीछे भाग रहे हैं। तो शंकर जी तो धीर कहे जाते हैं, अपनी इंद्रियों को संयमित करने में सबसे बड़े हैं शंकर जी। शंकर जी तो कामदेव को भस्म कर दिए। लेकिन यहाँ पर तो भगवान स्वयं जब मोहिनी मूर्ति रूप देख के आए तो कौन नहीं मोहित हो जाएगा। तो प्रभु आगे आगे भाग रहे हैं, शंकर जी पीछे पीछे भाग रहे हैं। और जब भगवान को किसी को विनम्र करना होता है तो भगवान कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। तो एक स्थान पे बहुत सारे साधु संत थे जो शंकर जी की उपासना कर रहे थे, और शंकर जी की उपासना करके वैराग्य को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे। तो वो अपने इंद्रिय और मन को संयमित करके बैठे थे शंकर जी की उपासना करके, और उन्हीं के बीच में से मोहिनी मूर्ति निकल के चली गई। तो आगे आगे मोहिनी मूर्ति गई, और पीछे पीछे शंकर जी दौड़े चले जा रहे हैं। तो सब भक्त सोच रहे हैं, अरे हम तो खुद शंकर जी को धीर पुरुष मान के वही वैराग्य के लिए उनकी उपासना कर रहे हैं, यहाँ तो शंकर जी मोहिनी मूर्ति के पीछे दौड़ गए। खैर, बहुत दूर तक भागते रहे, और फिर अंत में इतना ज्यादा शिव जी मोहिनी मूर्ति से आकर्षित हो गए कि शिव जी ने अपना वीर त्याग दिया। और उस जो तेज था शिव जी का, उस तेज को वायुदेव ने धारण कर लिया, और वायुदेव ने उसको संरक्षित किया। और कालांतर में वायुदेव ने इस शंकर जी के बीज को जाके अंजना के गर्भ में स्थापित किया, जिससे हनुमान जी का प्राकट्य। तो इस प्रकार हनुमान जी शंकर जी के तेज के रूप है, इसीलिए उनको
रुद्र में भी कहा जाता है। तो ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं हनुमान जी के प्राकट्य की, जिनमें से एक कथा मैंने बताई। एक सुंदर बात बताते हैं, जब हनुमान जी छोटे थे और हनुमान जी अपनी माता के गर्भ में थे, तो उस समय राजा थे बलि, और हनुमान जी केसरी नंदन है, केसरी इनके पिता थे, तो केसरी बलि के सेनापतियों में से एक थे, वानर सेनापतियों में से बहुत अग्रणी थे। तो जब बलि को पता चला कि केसरी की पत्नी अंजना के गर्भ में एक बहुत ही दिव्य बालक है, जो कि बहुत ही ज्यादा बलशाली है, बलि से भी बहुत बुद्धिमान होगा, बलि से बहुत ज्यादा तेजमय होगा, बलि से भी, तो बलि को थोड़ा इनसिक्योरिटी हो गया। बलि को लगा कि अरे अगर ये बालक जन्म ले लिया तो ये तो मेरी सत्ता को मुझसे छीन लेगा, तो इसलिए मैं इसको गर्भ में ही मार देता हूँ। तो बलि ने क्या किया, बलि ने बाली ने जो अंजना की दासियां थी अनेकों, उन दासियों में से एक दासी को अंजना को विष पिलाने के लिए कह दिया। और वो विष भी कैसा था, एक विशेष प्रकार का पेय था जिसमें बहुत सारे धातुओं की बहुत अधिक मात्रा थी, और अगर इन धातुओं को इतनी मात्रा में कोई बड़ा व्यक्ति भी पिएगा तो वो भी मर जाएगा, ये तो छोटा सा गर्भस्थ बालक ही था। तो अंजना को, क्योंकि विष ऐसे पिला नहीं सकते, पकड़ा जाएगा, तो जो पेय था, प्रॉब्ली जैसे लोग आजकल लेते हैं ना एनर्जी बूस्टर, मिनरल ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स, उस तरीके का कुछ रहा होगा, तो उसी में उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स डाल दिए। और अंजना के पास में ये दासी गई, दासी ने अंजना को पिला दिया, अंजना पी लिया, दासी ने आके बाली को बता दिया कि काम हो गया। बाली बड़े खुश, चलो संकट कटा। लेकिन अगले दिन बाली को सारे महल में खुशखबरी सुनाई देने लगी, सब लोग इतना खुश, चारों ओर खुशियां मनाई जा रही है, सेलिब्रेशंस किया जा रहा है। पता चला कि अंजना को सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई है। तो बाली ने दासी को देखा, दासी ने बोली, ने मैंने अपना काम कर दिया, मुझे नहीं पता कैसे पुत्र उत्पन्न हो गया। बाली दौड़े दौड़े गए, और जब देखा अंजना के इस दिव्य पुत्र को, तो ये पुत्र बड़ा विशेष था। बाली ने जो अष्ट धातु इस पुत्र को मारने के लिए पेय में डाल के पिलाया था, हनुमान जी ने अपनी माता के गर्भ में उस अष्ट धातु से एक सुंदर कुंडल बना करके अपने दोनों कानों में पहन रखा था, और कुंडल लेकर के पैदा हुए थे। ऐसे विशेष है हनुमान जी, जो अपनी माता के गर्भ से ही, हाँ, ऐसे दिव्य चमत्कार करते हुए हैं। हनुमान जी जब छोटे थे तो हृदय में इच्छा हुई कि मैं सूरज को खा लूंगा, आम बड़ा अच्छा है, सूरज को खाने के लिए उड़ पड़े। हम सबको वो कथा पता है। इंद्रदेव ने आकर के सूरज के प्रवज्य का हनुमान जी के प्रवज्य का प्रहार प्रहार किया, हनुमान जी मूर्छित हो गए। वायुदेव आए, वायुदेव ने सारी सृष्टि की वायु को रोक लिया, और वायुदेव को संतुष्ट करने के लिए वहां पे सभी देवी देवता हनुमान जी को अनेकों प्रकार के आशीर्वाद देते हैं, अनेकों प्रकार के वरदान देते हैं। हाँ, ब्रह्मा जी हनुमान को वरदान देते हैं कि मैं तुमको ऐसा वर देता हूँ कि तुम्हारी बहुत लंबी आयु होगी। देखिए, जब ब्रह्मा जी कह रहे हैं लंबी आयु होगी, तो निश्चित रूप से लंबी आयु होगी, क्योंकि ब्रह्मा जी की इस ब्रह्मांड में सबसे लंबी आयु है। अग्निदेव हनुमान जी को ऐसा वरदान देते हैं कि तुम बिल्कुल फायर प्रूफ रहोगे। अग्नि तुमको जला नहीं सकती। हाँ। कुबेर हनुमान जी को एक सुंदर गदा भेंट करते हैं। और वायुदेव हनुमान जी को अपनी गति प्रदान करते हैं कि तुम वायु के समान गतिशील होगे। सूर्यदेव हनुमान जी को अपने तेज का एक अंश प्रदान करते हैं, और यह भी आशीर्वाद देते हैं कि जब समय आएगा तो मैं तुम्हें अपने शिष्य के रूप में शिक्षा दूं, मैं तुम्हारा गुरु बनूंगा। यमराज हनुमान जी को अनेकों प्रकार से आशीर्वाद देते हैं, बहुत सारे अलग अलग लोग अलग अलग वरदान देते हैं। और फिर फाइनली इंद्रदेव की बारी आती है, क्योंकि सब किया दिया तो इंद्रदेव नहीं था, तो अब इंद्रदेव क्या वरदान देंगे। तो इंद्रदेव हनुमान जी को दो बहुत सुंदर वर देते हैं। पहला वर देते हैं कि तुम्हारे चिन्ह के ऊपर मैंने प्रहार किया, जिसके कारण तुम्हारा ये जो ठुड्डी है, ये जो हनु का क्षेत्र है, ये सूज आया है, इसीलिए आज से तुम्हारा नाम पड़ेगा हनुमान। ये जो हनुमान नाम है, ये इंद्रदेव का दिया हुआ है। और दूसरा वरदान देते हैं कि तुम मेरे वज्र के प्रहार से मूर्छित हुए हो, तो तुम्हारा पूरा शरीर मेरे वज्र के समान कठोर हो जाएगा। तो इसीलिए हनुमान जी का एक नाम पड़ा बजरंगी। इसका जो पूरा देह है वो कैसा है, वज्र के समान है, बजरंग बली, ये हनुमान जी का नाम ऐसे पड़ा। और फिर सबसे अंत में ब्रह्मा जी हनुमान जी को एक विशेष चीज देते हैं। क्या देते हैं, ब्रह्मा जी हनुमान जी को
एक बहुत सुंदर रत्न का माला देते हैं जिसमें एक बहुत ही दिव्य मणि लगी हुई होती है, और हनुमान जी से कहते हैं कि तुम इस माला को धारण करो, पूरे विश्व में, संसार में कोई भी तुम्हारी इस माला को नहीं देख पाएगा, सबके सामने ये अदृश्य रहेगी। जो व्यक्ति इस माला को देख पाएगा वही तुम्हारा नित्य स्वामी है, तुम उसी के दास होंगे। तो हनुमान जी ये सब सुन लेते हैं। खैर उसके बाद बहुत ज्यादा शरारतें करने लगते हैं हनुमान जी, और एक ऋषि मुनि हनुमान जी को थोड़ा शरारतों से बचाने के लिए, वैष्णवों के प्रति अपराध इत्यादि से बचाने के लिए उनको ऐसा श्राप दे देते हैं कि तुम अपनी सारी शक्तियां भूल जाओ, लेकिन जब भी कोई तुम्हें तुम्हारी शक्तियों का स्मरण कराएगा तुम्हें तुम्हारी सारी की सारी शक्तियां स्मरण आ जाएंगी। ऐसा हनुमान जी को आशीर्वाद दे देते हैं। खैर थोड़ा समय आगे बढ़ता है। समय आता है हनुमान जी की शिक्षा का। तो हनुमान जी सूर्यदेव के पास में शिक्षा लेने के लिए जाते हैं। सूर्यदेव कहते हैं कि देखो हनुमान, मैं तुम्हें शिक्षा तो देना चाहता हूँ लेकिन एक दिक्कत है। वो क्या? कि मेरे पास रुक करके शिक्षा देने का समय नहीं है, क्योंकि सूर्य को निरंतर चलते रहना पड़ता है। तो अगर तुम्हें मुझसे शिक्षा प्राप्त करनी है तो उसका एक ही उपाय है। वो क्या? कि तुम मेरे साथ में उड़ो, और तुम्हें उड़ते उड़ते मेरे साथ में शिक्षा प्राप्त करनी पड़ेगी। हनुमान जी बोले नो प्रॉब्लम, आप रथ पे चलिए, मैं आपके साथ में उड़ूंगा। सूर्यदेव कहते हैं लेकिन एक और कंडीशन है। वो क्या? कि मैं तुम्हें जो भी ज्ञान दूंगा तुम्हें उसका साक्षात्कार करना पड़ेगा, उसको रियलाइज करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा तुरंत। और जब तक तुम ज्ञान को समझोगे नहीं तब तक मेरे साथ में आओगे नहीं। फॉर एग्जाम्पल सूर्यदेव चल रहे हैं, हनुमान जी साथ साथ चल रहे हैं, सूर्यदेव ने हनुमान जी को एक लेसन सिखा दिया, जब तक हनुमान जी उस लेसन का साक्षात्कार नहीं कर लेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। तो हनुमान जी को वहां रुक के उस लेसन का साक्षात्कार करना पड़ेगा, तब सूर्यदेव के साथ में आगे बढ़ेंगे। ऐसी कंडीशन थी। हनुमान जी बोले कोई दिक्कत नहीं है। तो सूर्यदेव अपने रथ के ऊपर चलना चालू करते हैं, हनुमान जी उनके आगे आगे उड़ रहे हैं, सूर्यदेव ज्ञान दे रहे हैं। हनुमान जी ऐसे जबरदस्त हनुमान जी की मेधा है कि हनुमान जी सूर्यदेव के ज्ञान को एक बार में श्रवण करते हैं, एक ही बार में साक्षात्कार कर लेते हैं। जो सूर्यदेव ज्ञान देते चले जा रहे हैं, चारों वेदों का ज्ञान, उपनिषदों का ज्ञान, जितना भी ज्ञान दे रहे हैं, व्याकरण इत्यादि, वो सब हनुमान जी इंस्टेंटली उसको सब एक्सपर्टीज करते चले जा रहे हैं। सारे ज्ञान में इंस्टेंटली हनुमान जी निपुण होते चले जा रहे हैं। कुछ समय उड़ने के बाद हनुमान जी के मन में ऐसा भाव आया कि सूर्यदेव तो मेरे गुरु हैं, तो मैं अपने गुरु के आगे आगे उड़ रहा हूं, तो मैं अपने गुरु की ओर पैर करके उड़ रहा हूं, ये तो सही आचरण नहीं है। भाई गुरु को तो भगवान के समान सम्मान देना चाहिए। तो हनुमान जी मुड़ गए, 180 डिग्री टर्न कर गए, और अपने गुरु की ओर अपना मस्तक करके उल्टा उड़ना चालू कर दिया। तो सूर्यदेव अपने रथ के ऊपर सूर्य की गति से सीधा सीधा चल रहे हैं, हनुमान जी सूर्यदेव की ओर मुख करके उल्टा उल्टा उड़ रहे हैं, और सूर्यदेव ज्ञान दे रहे हैं, हनुमान जी ज्ञान सुन रहे हैं, और उसको इंस्टेंटली रियलाइज करते चले जा रहे हैं। और इस प्रकार सूर्यदेव के मात्र 60 चक्र में हनुमान जी ने पूरा का पूरा जितना भी ज्ञान था वो सबको एक्सपर्टीज कर लिया। ये हनुमान जी की विशेषता है। तो अभी मुझे समझ में आया कि एग्जाम के पहले हनुमान जी को लड्डू चढ़ाने की प्रथा कहां से आई। एग्जाम के पहले हनुमान जी को लड्डू चढ़ाओ तो सब कुछ याद रहेगा। लाइक दैट, बहुत ही विशेष है। जब ये पूरा हनुमान जी की शिक्षा समाप्त हो गई तो सूर्यदेव ने कहा हनुमान अब गुरु दक्षिणा का समय आया, क्योंकि हनुमान जी ने सेमेस्टर फीस थोड़ी भरी थी, ऐसा तो था नहीं। गुरु दक्षिणा क्या देंगे? तो सूर्यदेव ने कहा कि मेरा एक पुत्र है जिसका नाम है सुग्रीव, और इंद्र का एक पुत्र है जिसका नाम है बाली। तो बाली ने मेरे पुत्र सुग्रीव को बहुत तंग करके रखा है, और उसके डर से मेरा जो पुत्र सुग्रीव है वो एक समय में बहुत ज्यादा छुप छुपा के जिएगा। तो आप मुझे ऐसा वचन दो गुरु दक्षिणा में कि आप सदैव मेरे पुत्र सुग्रीव के साथ में रहोगे, उसकी रक्षा करोगे, और उसको एक मंत्री के रूप में सहयोग करोगे। हनुमान जी ने बोला यस, आई विल डू दैट। और इसीलिए हनुमान जी बाली सुग्रीव इन सब से बहुत गुना ज्यादा शक्तिशाली थे, बहुत गुना ज्यादा सामर्थ्यवान थे, बहुत गुना ज्यादा ज्ञानवान थे, बहुत गुना ज्यादा चरित्रवान थे। लेकिन क्योंकि उन्होंने अपने गुरु को वचन दिया था कि मैं सदैव सुग्रीव का अनुगत रहूंगा, इसलिए सदैव हनुमान जी ने गुरु सुग्रीव के अनुगत होकर के सेवा की। ये हनुमान जी के चरित्र की विशेषता है। दिस इज कॉल्ड ग्रेटिट्यूड। देखिए भक्ति में प्रगति के लिए एक गुण बहुत ज्यादा आवश्यक है, वो है कृतज्ञता। विशेषकर उन भक्तों के प्रति कृतज्ञता का भाव जिन्होंने हमें भक्ति दी है, हमारे गुरुजनों के प्रति कृतज्ञता का भाव। कृतज्ञता की अभिव्यक्ति कैसे होती है?
आधुनिक समाज में कृतज्ञता को व्यक्त करने का आसान से 2 शब्द का तरीका है थैंक यू। थैंक यू बोल दिया, ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस हो गया। नहीं, नहीं, दिस इज़ वेरी आर्टिफिशियल। अगर आप सचमुच में किसी के प्रति अपने हृदय की कृतज्ञता व्यक्त करना चाहते हैं, तो उसका उपाय क्या है? उस व्यक्ति के लिए समर्पण और उसके लिए बलिदान भी करने को तत्पर रहना। ये सचमुच में कृतज्ञता का लक्षण है। अगर आप सचमुच में कृतज्ञता व्यक्त करना चाहते हैं, तो हम ऐसा क्या करें कि हम उस व्यक्ति को प्रसन्न कर सकें? कि उसने हमें जो दिया है वो अतुल्य है। शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति यह सोचता है कि मैं अपने गुरु के प्रति कुछ ऐसा कर सकूं कि मेरे गुरु का ऋण उतर जाए, जो मुझे आध्यात्मिक शिक्षा दे रहे हैं, दीक्षा दे रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति यह सोचता है कि मैं कुछ ऐसा कर दूंगा कि मेरे गुरु का ऋण उतर जाएगा, तो उसको शास्त्र में विनोद पात्र बोला गया है। विनोद पात्र मतलब हंसी का पात्र, जोकर है ये। जो व्यक्ति यह सोचता है कि मैं कुछ भी करके अपने गुरुजनों के ऋण को उतार सकता हूँ, वह व्यक्ति जोकर है, क्योंकि यह संभव नहीं है। आप संसार में ऐसा क्या करेंगे जो आपको कृष्ण को देने का मोह खुल जाएगा? भाई गुरु तो हमें कृष्ण दे रहे हैं। संसार में कोई ऐसी वस्तु है जो कृष्ण के समान अमूल्य है? कोई ऐसा हो तो वापसी में दिया जाए, लेकिन ऐसा तो कुछ है ही नहीं। तो क्या देंगे हम गुरु का ऋण चुकाने के लिए? तो हनुमान जी के उदाहरण से हम देखते हैं कि कैसे हनुमान जी अपने गुरु के प्रति इतना ज्यादा ऋणी है कि अपने गुरु के ऋण को, अपनी गुरु दक्षिणा को सार्थक करने के लिए हनुमान जी पूरा जीवन सुग्रीव के अनुगत्य अनुचर बन के रहे। खैर, कालांतर में हनुमान जी सुग्रीव के साथ में सेवा करने लगे। और एक दिन की बात है कि बहुत ही सुंदर तरीके से प्रभु श्री राम और लक्ष्मण सीता मैया का हरण होने के बाद में जो ऋष्यमुख पर्वत था, जहाँ पर सुग्रीव और सभी वानर निवास करते थे, वहां से निकल रहे थे। तो सुग्रीव ने उस पर्वत के ऊपर से देखा कि नीचे 2 राजकुमार जैसे देखने वाले आ रहे हैं ऋषि वेश में, लेकिन निश्चित रूप से ये ऋषि नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने धनुष बाण धारण किया हुआ है। ऋषि वेश है लेकिन धनुष बाण धारण किया है। और उनके कंधे, उनकी चाल, उनका हाल डौल, उनके शरीर की गांठ देख करके ऐसा लग रहा था कि ये लोग निश्चित रूप से बहुत महान राजा हैं, क्षत्रिय कुल के हैं ये लोग, ब्राह्मण कुल के नहीं है। तो सुग्रीव को संदेह हुआ। सुग्रीव को लगा कि निश्चित रूप से बाली ने किसी को मेरी हत्या करने के लिए भेजा है। सुग्रीव क्या कहते हैं? सुग्रीव मन ही मन सोच रहे होते हैं ऐसा कैसे है, तो सुग्रीव हनुमान को बुलाते हैं। हनुमान से कहते हैं देखो बाली के दूत आए हैं मुझे मारने के लिए, मुझे बचाओ। तो हनुमान जी भी देखते हैं इन 2 राजकुमारों को और देख के कहते हैं कि महाराज, मुझे नहीं लगता कि ये आपकी हत्या करने के लिए बाली के द्वारा भेजे हुए हैं। क्यों? क्योंकि अपितु ये ब्राह्मणों के वेश में है, लेकिन इन्होंने अस्त्र शस्त्र तो धारण करे हैं, लेकिन इनके चेहरे पे शांति है, इनके चेहरे पे दया का भाव है, इनके चेहरे पे करुणा का भाव है। तो निश्चित रूप से ये आपको हानि पहुंचाने के लिए नहीं आए। तो सुग्रीव कहते हैं इसको जानने का एक ही तरीका है कि हनुमान तुम तो बहुत बुद्धिमान हो, बुद्धिमताम वरिष्ठम, तो तुम जा करके इनको परीक्षण करो कौन है ये लोग। तो हनुमान जी एक ब्राह्मण का वेश लेते हैं और सीता, राम और लक्ष्मण के सामने प्रकट हो जाते हैं। तो जैसे ही प्रकट होते हैं, बहुत ही ज्यादा चतुराई से राम और लक्ष्मण से उनका परिचय पूछते हैं। तो राम उत्तर देने के पहले हनुमान से पूछते हैं कि एक बात बताइए कि आप कौन है। तो जैसे ही हनुमान से पूछते हैं राम कि आप कौन है, तो हनुमान उत्तर में कहते हैं कि मैं सुग्रीव का मंत्री हूं, मैं सुग्रीव का सेवक हूँ। और जैसे ही प्रभु राम हनुमान के मुख से सुनते हैं कि मैं सुग्रीव का सेवक हूं, तो हनुमान, प्रभु राम थोड़ा पीछे हो जाते हैं, लक्ष्मण को आगे कर देते हैं। और हनुमान जी इस बात को वहां पे जाते हैं। फिर लक्ष्मण हनुमान के प्रश्न का उत्तर देते हैं। लक्ष्मण बताते हैं कि ये जो है मेरे साथ, ये दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र हैं, इनका नाम है राम, और मैं इनका मझला भाई हूँ। मेरा नाम है लक्ष्मण। हमारी माता ने हमको इस प्रकार वन में भेज दिया है। इनकी पत्नी का हरण हो गया है और हम इनकी पत्नी को ढूंढते ढूंढते इस वन में विचरण कर रहे हैं। तो हनुमान जी और लक्ष्मण का सुंदर संवाद होता है, और उस संवाद के अंत में प्रभु राम हनुमान से कहते हैं कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुम्हारी वाणी सुन के हम एक बात तो समझ पा रहे हैं कि तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी मेधा उस व्यक्ति का लक्षण है, जो तुम्हारी स्मरण शक्ति है वो उस व्यक्ति का लक्षण है जिसने
जो साम वेद है उसको एक्सपर्ट कर लिया। इस तरीके से चारों वेद जब आप एक्सपर्ट हो जाते हैं तो चारों वेदों से लाभ होता है। एक वेद है जिसको एक्सपर्टीज कर देने से आप सेंटेंस फॉर्मेशन परफेक्टली कर सकते हैं। एक वेद है जिसको एक्सपर्ट कर लेने से आपका जो 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 डिलीवरी है वॉइस का वो बहुत अच्छा परफेक्ट हो जाता है। एक वेद है जिसको एक्सपर्टीज कर लेने से आपकी इंटेलिजेंस एकदम शार्प हो जाती है। एक वेद है जिसको एक्सपर्टीज कर लेने से आप अपनी बात को बिल्कुल सही शब्दों के चुनाव के साथ में प्रस्तुत कर सकते हैं। तो भगवान राम चारों चीजों को नोटिस कर लेते हैं और कहते हैं क्योंकि तुम इन चारों कलाओं में निपुण हो तो मैं इस बात को समझ सकता हूँ कि तुमने चारों वेदों को बिल्कुल एक्सपर्टीज कर लिया है। तो कौन हो तुम? और मुझे एक बात बताओ कि तुम देखने में तो एक भिक्षुक के वेश में आए हो लेकिन तुमने गले में इतनी सुंदर मणि धारण करी हुई है। ये भिक्षुक के पास इतनी अमूल्य मणि कहाँ से आ गई? ये भेद मुझे जरा बताओ। और जैसे ही हनुमान जी ये सुनते हैं प्रभु श्री राम के मुख से कि भिक्षुक के वेश में होते हुए भी इतनी सुंदर मणि कहाँ से आई, हनुमान जी को इतना आनंद होता है, इतना आनंद होता है कि मानो उनके पूरे शरीर ऐसा आनंद के मारे उनका पूरा शरीर द्रवित हो रहा है। ऐसा हनुमान जी का अनुभव होता है। और हनुमान जी तुरंत प्रभु राम के सामने शरणागत हो जाते हैं। और फिर हनुमान जी प्रभु राम को अपना असली रूप दिखाते हैं। वो बताते हैं कि अरे मैं तो आपका नित्य दास हूँ प्रभु। और हनुमान जी जैसे ही हनुमान जी को ये आभास होता है कि प्रभु श्री राम ही उनके नित्य स्वामी हैं, ये स्वयं प्रभु आए हुए हैं, तो हनुमान जी को बहुत आनंद भी होता है लेकिन अपने हृदय में बहुत ज्यादा ग्लानि होती है, बहुत ही ज्यादा ग्लानि होती है, बहुत ज्यादा ग्लानि होती है। क्यों ग्लानि होती है? हनुमान जी सोचते हैं बताओ मैं कितना बड़ा मूर्ख था कि जीवन में पहली बार मेरे प्रभु मेरे समक्ष आए और मेरे प्रभु ने पूछा कि तुम कौन, अपना परिचय था। मैंने बोला मैं सुग्रीव का सेवक। हाय हाय कितना बड़ा गलती हो गया हमसे। और हनुमान जी ने पहले ही नोटिस तो कर ही लिया था कि ये सुनने के बाद प्रभु राम 2 कदम पीछे चले गए। तो अब हनुमान जी ने मन ही मन सोचा कि अब आगे बहुत समय चला जाएगा प्रभु राम का दोबारा विश्वास जीतने के लिए, उन्हें ये विश्वास दिलाने के लिए कि भाई मैं आपका सेवक हूँ, सुग्रीव का सेवक नहीं हूँ। You know, like that। देखिए प्रभु राम भी कितना सेंसिटिव है। प्रभु राम ने जैसे ही ये भापा कि हनुमान अपने आप को सुग्रीव के सेवक के रूप में आइडेंटिफाई करते हैं तो प्रभु राम ने हनुमान को डिस्टर्ब करना छोड़ दिया। ऐसा नहीं है प्रभु राम ने जबरदस्ती हनुमान को खींचा, नहीं नहीं तुम सुग्रीव के सेवक, लेकिन मैं सुग्रीव से भी उत्तम हूं तो तुम मेरे सेवक बन जाओ। एब्सोल्युटली नॉट। अगर हनुमान की सुग्रीव में श्रद्धा है तो बहुत उत्तम है, हनुमान सुग्रीव की ही सेवा में लगे हैं। और हनुमान भी बहुत विशेष है। देखिए हनुमान भी ये समझ गए कि जब तक मैं प्रभु के समय के प्रति अपना समर्पण नहीं व्यक्त करूंगा, जब तक मैं प्रभु के प्रति यह भाव नहीं व्यक्त करूंगा कि हे प्रभु मैं आपका हूं और सिर्फ आपका ही हूं, तब प्रभु भी मुझे पूर्णता स्वीकार करके अपनी सेवा में नहीं लगाएंगे। देखिए दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो सोमवार को शंकर जी के यहाँ जाते हैं, मंगलवार को बजरंग बली के यहाँ जाएंगे, बुधवार को कहीं जाएंगे, गुरुवार को साईं बाबा, शुक्रवार को देवी जी, शनिवार को शनिदेव और रविवार को होटल जाएंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे देवी देवताओं को भजते हैं और कृष्ण को भी भजते हैं। लेकिन उत्तम भक्त वह है जो सिर्फ कृष्ण को ही भजता है। कृष्ण को भी भजने में और कृष्ण को ही भजने में बहुत बड़ा अंतर है। अभी हमारे सुखदेव महाराज आए थे, बहुत सुंदर बात बताए, बहुत अच्छा लगा। तो हनुमान जी को यह समझ में आ गया कि जब तक प्रभु राम को यह विश्वास नहीं होगा कि मैं उनका ही सेवक हूं, तब तक प्रभु राम मुझ पर पूर्ण कृपा नहीं करें। हम लोगों के साथ में भी यही दिक्कत है। हम सबको भगवान की पूर्ण, कितने लोगों को भगवान की पूर्ण कृपा चाहिए? सबको भगवान की कृपा चाहिए, खूब खूब कृपा चाहिए, पूर्ण कृपा चाहिए। लेकिन कितने लोग भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण करते हैं? वो कोई नहीं करता है। हमको समर्पण सारी दुनिया के प्रति करना है। हम 5% पति को भी देंगे, पत्नी को भी देंगे, 5% बच्चों का, 5% बॉस का, 5% सरकार का, 5% मेरे मन का, 5% मेरी भौतिक इच्छाओं का, 5% पड़ोसी का, 5% व्हाट्सएप का, 5% फेसबुक का। सबको अपना 5-5% हम समर्पण बांट के आए हैं। और अंत में जो 2-4% बचा है वो कृष्ण को दे रहे हैं और कह रहे हैं कृष्ण मेरे 2-4% समर्पण को लो और 100% मुझे अपना बना लो। अरे तुमने 100% दिया ही नहीं तो कृष्ण अपना कैसे बना लेंगे भाई? तो हमको क्या करना है, ये जो 5-5 5-5% हम सब जगह बांट करके आए हैं, ये सब इकट्ठा करके हमको कृष्ण को देना है। लो कृष्ण 100% में आपका, और फिर भगवान हमको अपना बना देंगे। तो ये दो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें हैं।
पहली चीज हनुमान जी की सेंसिटिविटी, और दूसरी चीज भगवान राम की सेंसिटिविटी। तो जी आपने मुझे प्रश्न, भगवान राम की सेंसिटिविटी, कि अगर हनुमान अपने आप को सुग्रीव का सेवक, अगर हनुमान की श्रद्धा सुग्रीव के प्रति है, तो मैं हनुमान की श्रद्धा को डिस्टर्ब नहीं करूंगा। भगवान भगवत गीता में भी यही सिद्धांत कहते हैं। भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि यो यो याम यम तनुम भक्ता, कि मैं जब भी देखता हूँ कि किसी जीवात्मा की श्रद्धा किसी देवी देवता के प्रति होती है, तो मैं उसकी उस श्रद्धा को प्रगाढ़ करता हूँ। मैं उसको उस देवी देवता में श्रद्धा देता हूँ, और मैं उस देवी देवता को शक्ति देता हूँ कि वो उसकी श्रद्धा को आदान प्रदान कर सके, उसकी इच्छाओं को पूरा कर सके। सचमुच में ये सिद्धांत है। तो हमको बहुत ज्यादा आवश्यक है कि हम भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा को बढ़ाएं, लाइक दैट। तो प्रभु श्री राम जब हनुमान जी को पहचान लेते हैं, हनुमान प्रभु राम को पहचान लेते हैं, तो हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु आप मुझे 2 क्षण दीजिए, मैं तुरंत सुग्रीव को ये सूचना देके आता हूँ। हनुमान कूद के जाते हैं, सुग्रीव को बताते हैं, और फिर अगले क्षण कूद करके नीचे आ जाते हैं। और जब हनुमान नीचे आते हैं, तो प्रभु राम और लक्ष्मण को अपने एक एक कंधे के ऊपर बैठा करके उस पहाड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं। ऊपर जाते हैं, प्रभु राम और सुग्रीव की सुंदर मैत्री कराते हैं। और मैत्री कराने के बाद में प्रभु राम सुग्रीव क्या करते हैं, सुग्रीव भी कम नहीं है। जैसे ही मैत्री हो जाती है, तो सुग्रीव कूद कर जाते हैं और एक आ, साल के पेड़ का तना तोड़ के ले आते हैं, और उस साल के पेड़ के तने को तोड़ करके वहां पर एक सिंहासन की तरह रख देते हैं, और प्रभु राम को सिंहासन के ऊपर बिठा देते हैं, और कूद के प्रभु राम के बगल में जाके बैठ जाते हैं। क्योंकि प्रभु राम ने उनको अपना मित्र माना है, तो सुग्रीव सोचते हैं मैं प्रभु राम के साथ उसी स्थान पर बैठूं। लेकिन लक्ष्मण को बैठने का स्थान नहीं देते हैं सुग्रीव, और प्रभु राम इस बात को नोटिस भी करते हैं, और इस बात को पसंद नहीं करते हैं प्रभु राम। हनुमान जी क्योंकि प्रभु राम का विश्वास जीतने का अवसर ही ढूंढ रहे थे, तो हनुमान जी भी इस मौके को देखते हैं, और तुरंत कूद करके जाते हैं और एक चंदन के पेड़ का तना तोड़ के ले आते हैं, जो कि साल के पेड़ के तने से और अधिक उत्तम था। उस तने को डालते हैं सिंहासन की तरह, उसके ऊपर लक्ष्मण जी को बैठाते हैं, और लक्ष्मण जी के चरणों में दास की तरह बैठ जाते हैं। और प्रभु राम इस बात को बहुत पसंद करते हैं, मुस्कुराते हैं। तो हनुमान जी सोचते हैं पहला इन्वेस्टमेंट तो हो गया। और ऐसे अगले आने वाले समय में हनुमान जी बहुत सारी ऐसी सेवाएं करते हैं, इससे धीरे 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 करके प्रभु श्री राम का विश्वास जीते लेते हैं, उनके ट्रस्ट वर्दी सर्वेंट बन जाते हैं। और उसी का परिणाम होता है कि जब हजारों लाखों करोड़ों वानर चारों दिशाओं में सीता मैया का खोज करने के लिए जा रहे हैं, तो प्रभु श्री राम उन समस्त वानरों में से सबसे अधिक विश्वास किस पे दिखाते हैं, हनुमान पे दिखाते हैं। मुद्रिका हनुमान को देते हैं, सीता का वर्णन हनुमान को देते हैं, सीता और अपनी गुप्त लीलाएं हनुमान को बताते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु श्री राम ने इतने समय में ये नोटिस किया था कि हनुमान कैसे बहुत ही उत्तम सेवक हैं, ट्रस्ट वर्दी है, रिलायबल है, रिस्पॉन्सिबल है। तो ये हनुमान जी की जितने भी इतने समय का प्रयास था, उसका फल क्या था? उसका फल था कि जब प्रभु राम को विशेष सेवा की आवश्यकता थी, तो उन्होंने हनुमान का चुनाव किया। देखिए ये बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो सेवा जब हमको मिलती है, तो हम 2 तरीके से उसको देख सकते हैं। पहला क्या है, सेवा निपटाओ आगे बढ़ो। दूसरा क्या है, वो सेवा मेरे लिए अवसर है आगे और अधिक सेवा करने का। तो मैं सेवा करूं, लेकिन ऐसे करूं कि मुझे अंत में और सेवा मिले, और सेवा करूं तो और सेवा मिले, और सेवा करूं तो और सेवा मिले। तो भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा करने का उद्देश्य क्या है? भगवान की सेवा भक्ति करके हम क्या पाना चाहते हैं? हम और अधिक सेवा पाना चाहते हैं। भगवान बोले तुमने मेरी इतनी सेवा करी, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, कुछ मांग लो। तो क्या मांगना है? और सेवा चाहिए, बस यही मांगना है। तो हम हनुमान जी से आज ये प्रार्थना कर सकते हैं, हनुमान जी के जन्मोत्सव के दिवस पर, कि हनुमान जी हमें ऐसा आशीर्वाद दें कि राम काज करिबे को आतुर, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते। हनुमान जी के स्मरण से, हनुमान जी की कृपा से जो दुर्गम से दुर्गम काज भी होते हैं सारे संसार के, वो सब बहुत सुगम हो जाते हैं। एक बहुत ही सुंदर चौपाई आती है रामचरितमानस में, जब हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं, जो चौपाई कहती है, प्रबसी नगर कीजय सब काजा, हृदय राखो कौशलपुर राजा। कि हनुमान जी ने लंका में प्रवेश करा और सारे कार्य सिद्ध करे। क्यों? क्योंकि सदैव अपने हृदय में प्रभु श्री राम को धारण किया। तो हम भी आज के दिन हनुमान जी से प्रार्थना कर सकते हैं। सबसे पहली प्रार्थना,
कि हम भी भगवान के, विशेषकर अपने गुरु के, वैष्णवों के विश्वसनीय कृपा पात्र बन पाए। भक्त बहुत हैं, लेकिन उन भक्तों में वे भक्त जिन पर हमारे गुरुजन विश्वास कर सके, वे बहुत कम। तो बहुत लोग हैं जो भगवान का स्मरण करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जिनका भगवान स्मरण करते हैं। तो हमको उन भक्तों में बनना है जिनका भगवान स्मरण करे, मतलब भगवान जिनको सेवा का अवसर दे। दूसरी, हम हनुमान जी से प्रार्थना कर सकते हैं, जैसे हनुमान जी सदैव प्रभु श्री राम के चिंतन में, भजन में रत रहे, तो हमें भी प्रभु के चरित्र में, प्रभु के लीला में, प्रभु के गुण में, प्रभु के सुंदर नाम में रुचि आए, और हम भी सदैव प्रभु का गुणगान करते रहे। हम भी सदैव अपने हृदय में प्रभु के सुंदर नाम, रूप, गुण, लीला, छवि धारण कर सके। और हम हनुमान जी से एक और बहुत विशेष प्रार्थना कर सकते हैं। वो क्या? कि देखिए, हनुमान जी की विशेषता ये है कि हनुमान जी प्रभु को जितने प्यारे थे, प्रभु के भक्तों को उतने ही अधिक प्यारे थे। तो हनुमान जी उनमें से नहीं है जिन्होंने केवल प्रभु का कार्य किया, नहीं, प्रभु का कार्य तो किया ही किया, लेकिन अपने उत्तम चरित्र से, अपने अपनी विनम्रता से अ, भगवान के सभी भक्तों के हृदय को जीत लिया। भगवान के सभी भक्तों के भी बड़े प्रिय हो। तो हम यह प्रार्थना कर सकते हैं हनुमान जी से कि हम भगवान के तो प्रिय हो ही हो, हम विशेषकर भगवान के भक्तों के बहुत प्रिय हो। देखिए, संसार में बड़े कार्य करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। संसार में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत बड़े बड़े कार्य कर लेते हैं, लेकिन संसार में बड़े कार्य करते हुए एक विनम्र भावना रखना, और उस बड़े कार्य करते हुए इस बात से पूर्णता, इस चेतना में पूर्णता स्थित रहना कि मैं जो भी कुछ कर पा रहा हूँ वो सब सिर्फ गुरु और कृष्ण की कृपा से ही कर पा रहा हूँ, और इसका सारा श्रेय, इसका सारा लाभ सिर्फ गुरु और कृष्ण के लिए ही है, ये सिर्फ उनकी ही प्रसन्नता के लिए। इस चेतना में स्थित होना बहुत बड़ी बात है। तो संसार में कुछ लोग हैं जो विनम्र हैं लेकिन कुछ करते नहीं है, कुछ लोग हैं जो बहुत कुछ करते हैं लेकिन विनम्र नहीं है, लेकिन हनुमान जी उन भक्तों में से हैं जो विनम्र भी हैं और बहुत महान महान सेवाएं करते हैं। तो हमको ऐसा भक्त बनना है। जो भगवान की योजना है इस सारे संसार में कि पृथ्वी ते याचेत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होई मोरा नाम। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि इस पृथ्वी के प्रत्येक नगर, प्रत्येक ग्राम में हमको प्रचार करना है। जैसे हम लोग अभी लखनऊ में हैं, हमारे लखनऊ में इतने सारे भक्त लोग प्रयास में लगे हुए हैं कि हमको लखनऊ के प्रत्येक कॉलोनी में, प्रत्येक कॉलेज में, प्रत्येक कस्बे में, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में, सब जगह प्रचार करना है। भारत के कोने कोने में प्रचार करना है, विश्व के कोने कोने में प्रचार करना है। प्रभुपाद जी की तो इच्छा थी कि मैं ब्रह्मांड के हर ग्रह में जाके प्रचार करूंगा। तो हमको भगवान की बहुत महान योजना में बहुत महान कंट्रीब्यूशन देना है, लेकिन वो सार्थक तभी है जब हम इस दरमियान ये ना भूल जाएं कि मैं भगवान के केवल दासों के दासों के दासों के दासों के दास हूं। ये भाव बहुत जरूरी है। जब ये भाव रहेगा तो हम प्रभु के सदैव प्रिय बने रहेंगे। वरना कई बार हमारी योग्यता और हमारी उपलब्धियां, हमारे भगवान की सेवा में जो बड़े बड़े कॉन्ट्रीब्यूशन होते हैं, वही हमारी भक्ति में बाधा बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे विनम्र और समर्पण के भाव में बाधक बन जाते हैं। हम प्राउड हो जाते हैं, और हमारी भक्ति में बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो इसी के लिए मैं एक छोटी सी अंतिम लीला बता के समाप्त करूंगा। तो जब प्रभु राम सीता जी को ढूंढ लेते हैं, सीता जी का दर्शन पाते हैं, सीता जी को प्रभु राम के बारे में बताते हैं हनुमान, तो सीता जी से कहते हैं कि मैया बहुत हो गया, अब आप मेरी पीठ पर बैठिए और चलिए मेरे साथ में, आपको तुरंत प्रभु राम के पास में लेके जाऊंगी। तो सीता मैया कहती हैं, अरे हनुमान कैसे लेके जाओगे, तुम तो बड़े छोटे से हो, मैं तुम्हारी पीठ पे कैसे बैठूंगी, छोटा सा वानर। तो हनुमान जी कहते हैं अच्छा ऐसी बात। तो हनुमान जी तुरंत एक बहुत ही विशाल रूप सीता मैया को दिखाते हैं। जिस अशोक के वृक्ष के नीचे सीता मैया बैठी थी, उस अशोक के वृक्ष से भी बहुत विशाल रूप हनुमान जी दिखा देते हैं। फिर सीता मैया देखना, अरे इतना बड़ा। तो फिर सीता मैया सोचती है कि अरे लेकिन इतना बड़ा वानर है, हनुमान जी तुम्हारा असल रूप कितना बड़ा है। तो फिर हनुमान जी एक और छोटा साइज दिखाते हैं, तो फिर सीता मैया और कंफ्यूज हो जाती है। सीता मैया कहती है हनुमान तुम्हारा असल रूप क्या है, तुम पहले छोटे थे फिर इतने बड़े बने, अब इतने बड़े हो गए, तो भाई तुम्हारा असल रूप क्या है। तो हनुमान जी वहां पर एक बहुत सुंदर बात कहते हैं। हनुमान जी कहते हैं कि मैं मैया, मैं वैसे तो बहुत छोटा हूँ,
लेकिन प्रभु राम की सेवा के लिए, प्रभु राम की कृपा से मैं जितना बड़ा चाहूं बन सकता हूँ, और सेवा के बाद फिर अपने असली रूप में आ जाता हूँ, जो कि बहुत छोटा है। सुंदरकांड में तुलसीदास गोस्वामी एक बहुत सुंदर चौपाई लिखते हैं। तुलसीदास गोस्वामी कहते हैं, हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु राम की कृपा ऐसी है कि उनकी कृपा से एक सांप भी गरुड़ को परास्त कर सकता है। तो प्रभु राम की कृपा से मैं छोटा सा वानर भी बहुत महान कार्य कर सकता हूँ। ये प्रभु राम का प्रताप है, प्रभु राम की कृपा है। और इसीलिए जब हनुमान जी सीता मैया की खोज करके वापस आ जाते हैं और प्रभु राम को बताते हैं कि सीता मिल मिल गई है, तो प्रभु राम बड़ा खुश हो जाते हैं। प्रभु राम कहते हैं, हनुमान तुम तो बड़े बलशाली हो, बड़े पराक्रमी हो, तुम समुद्र लांग के चले गए, इतना कैसे? तो हनुमान जी कहते हैं, प्रभु जी देखिए, हम तो वानर हैं, वानरों का काम है कूदना, एक शाखा से दूसरी शाखा, एक चोटी से दूसरी चोटी, तो हम तो कूदते रहते हैं। लेकिन पता नहीं, मैं जब आपका नाम लेके कूदा, जय श्री राम बोल के कूदा, तो पता नहीं मुझ में कहां से इतना बल आ गया कि मैं पूरा समुद्र लांग के चला गया। तो मैं तो वैसे भी कूदता रहता हूँ, लेकिन आपका नाम लेके कूदा तो समुद्र के पार चला गया। तो ये मेरी योग्यता नहीं है, ये आपके नाम का प्रभाव है। तो सेवा मैंने करी है, लेकिन उस सेवा का श्रेय किसको जाएगा? आपके नाम को जाएगा। ये एक महान भक्ति की विनम्रता का लक्षण है। जैसे शिला प्रभुपाद ने सारे विश्व में इस्कॉन की स्थापना करी। ऐसा असाधारण, ऐसा अतुल्य कार्य किया जो आज तक इतिहास में ना किसी ने किया है, ना कोई भविष्य में कभी कर सकेगा। लेकिन जब शिला प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद जी आपने इतना महान कार्य कैसे करा? तो प्रभुपाद बताते हैं, ये सब मेरे गुरु के आदेश और चैतन्य महाप्रभु की कृपा का प्रभाव। मैं सिर्फ अपने गुरु के संदेश को, गुरु परंपरा के संदेश को पोस्टमैन की तरह सारी दुनिया को दे रहा हूँ। आई एम जस्ट अ पोस्टल प्यून। ये सब उनकी कृपा का प्रभाव है। प्रभुपाद सदैव श्रेय अपने गुरु को और भगवान को दिए। ये एक महान भक्त का लक्षण है। तो हम हनुमान जी से प्रार्थना कर सकते हैं कि, खैर मैं तो बहुत ज्यादा